नमस्कार प्यारे साथियों। तो पिछली क्लास में हमने एरिस्टोटल का जो पोएटिक्स था उसका हमने क्या क्या पढ़ा था। हम लोगों ने स्टार्ट करा था वो यूनिट, और उस यूनिट में हमने ओवरव्यू लिया था ऑथर के बारे में, कब ये लिखा गया था, और टाइटल के बारे में एक एक झलक में हमने इसकी समरी देख ली थी। और फिर इसके बाद इसमें कौन कौन से कैरेक्टर लिस्ट थे हमने उसके बारे में आराम से पढ़ाया था, आप देख सकते हैं। और आज की इस क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे इनमें कौन कौन से पोएटिक टर्म्स को दिया गया है, ठीक है ना। अब इन टर्म्स को नहीं समझ पाएंगे तो फिर कैसे आप चैप्टर को समझ पाएंगे। और क्वेश्चंस इसी से रिलेटेड आते हैं, आप चाहे एमसीक्यू हो चाहे सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो। आ जाएगा डिफाइंस, जैसे ममिसेस को आप डिफाइन करो तो आएगी, तब तो आप डिफाइन कर पाओगे ना, इसके बारे में एक्सप्लेन कर पाओगे। तो इसलिए ध्यान से पूरी क्लासेस पढ़िए, और आधे आधे घंटे के वीडियो के आसपास एक एक सेशन आपका बन रहा है, ताकि आसानी से आप अच्छे तरीके से एक वीडियो को 2 बार 3 बार देखो और अच्छे तरीके से आप कर पाओ, ठीक है। तो आइए, आज की इस वीडियो में हम लोग कैरेक्टर लिस्ट की चर्चा कर चुके थे, आज हम लोग करेंगे पोएटिक टर्म्स का। अब ये पोएटिक टर्म्स क्या है, मतलब वो सारे टर्मिनोलॉजी है जिसका इस्तेमाल एक पोएट्री में किया जाता है, जिसका इस्तेमाल एरिस्टोटल ने करा है, ठीक है। और इससे रिलेटेड प्यारे साथियों थोड़ी सी हमें ग्लोसरी पर भी काम करना होगा। और ग्लोसरी का मतलब होता है कुछ वर्ड मीनिंग जो है वो भी हमें थोड़ा सा ये 8-10 जो है उसको समझेंगे। उसके बाद हम लोग हर एक चैप्टर को समरी वाइज पढ़ेंगे, फिर आगे हम लोग एमसीक्यू पे, क्वेश्चन आंसर पे डिस्कस करेंगे। चलो आ जाओ। तो सबसे पहला है, अब इसका प्रोनाउंसिएशन भी आप अच्छे से देखना, आप पढ़ेंगे मिमेसिस, माइमेसिस, लेकिन इसको पढ़ते हैं ममेसस, ममेशस, इसको ममेसस पढ़ा जाता है क्योंकि ग्रीक वर्ड है ये। अब ये ममेशस होता क्या है, तो इज द एक्ट ऑफ क्रिएटिंग इन समवन्स माइंड। ये एक एक्ट है जो किसी के दिमाग में क्रिएट किया जाता है, किसके माध्यम से, आर्टिस्टिक रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से, यानी कि कलाकारी दिखा करके किसी के मन में ऐसा भाव क्रिएट किया जाता है जिसे हम लोग ममेसस कहते हैं। एक विचार है that the person will associate with past experience। ध्यान से समझिएगा मामेसिस क्या है, फिर ध्यान से समझो, एकदम इजी वर्ड में सारा कुछ लिखा हुआ है। एक बार 2 बार आप पढ़ेंगे सारी चीजें आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी, है ना। यो कहते हैं ना, जैसे कि दूध है ना, उसमें से जो एकदम क्रीम क्रीम निकाल निकाल के आपको पढ़ाया जा रहा है, समझ रहे हैं। इसलिए इनको जानना समझना बहुत ही क्या है, आवश्यक है, अच्छे से समझें। तो पोएटिक टर्म्स हो गई है। ममेसिस, ये पहला क्या है, क्रिएटिंग इन समवन्स माइंड थ्रू आर्टिस्टिक रिप्रेजेंटेशन एन आइडिया, आइडियाज दैट द पर्सन विल एसोसिएट विद पास्ट एक्सपीरियंस। इस प्रकार का आइडिया क्रिएट कर देना कि व्यक्ति जो है देखता या फिर जो कविता पढ़ रहा है वो पास्ट एक्सपीरियंस के साथ अपने आप को एसोसिएट कर लेगा, जोड़ लेगा, और उस टर्म को हम लोग कहते हैं ममेसस। क्लियर हो गया। रफली अगर कहें तो इसका मतलब होता है इमिटेशन। इमिटेशन समझ रहे हैं, नकल करना। तो अगर आप संक्षेप में कहें कि ममेसिस का मतलब क्या होता है, तो इमिटेशंस होता है, बस खत्म, ठीक है। आगे देखते हैं। ममेसिस इन पोइट्री इज द एक्ट ऑफ टेलिंग स्टोरीज दैट आर सेट इन द रियल वर्ल्ड। ये क्या है, पोइट्री में एक तरीके का ऐसा एक्ट है जिसमें हम कहानी सुनाते हैं जो रियल वर्ल्ड में सेट किया जाता है। कैसे, कोई कविता जब हम लोग कहते हैं
तो लगता है कि अरे ये तो हमारी दुनिया की बात हो रही है, हमारी बात हो रही, समझ रहे हैं? तो उसको हम लोग ममेसिस कहते हैं। द इवेंट्स इन द स्टोरी नीड नॉट हैव टेकन प्लेस, but the telling of the story will help the listener or viewer to imagine the events taking place in the real world. पोइट्री में किसी प्लेस की चर्चा नहीं की जाती है, लेकिन इस तरीके से इस टर्म का यूज किया जाता है, ऐसे ऐसे लाइंस लिख दिए जाते हैं, एक पूरी की पूरी स्टेंजा लिख दी जाती है प्यारे दोस्तों, जिससे आप पूरा का पूरा इमेजिनेशन में चले जाते हैं कि अरे ऐसा ऐसा जगह होगा, ऐसी जगह, जैसे आप डेफोडिल्स पढ़े होंगे बचपन में, है ना? तो कैसे डेफोडिल्स का वो दिखाया जाता है कि पहाड़ों के नीचे डेफोडिल्स टूसिंग देयर हेड्स, है ना? वो अपने हेड्स एक दूसरे से है टकरा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, ब्रीज मंद मंद हवाएं बढ़ रही है। जॉन कीट्स की कविता ओड टू ऑटम जब आप पढ़ते हैं तो उसमें पूरी ऑटम का सीन आपके मन में क्रिएट हो जाता है। अब माय ग्रैंड मदर हाउस कमला दास का पढ़ते हैं तो वहां पूरा एक घर का इमेज बन जाता है कि कैसे ग्रैंड मदर के साथ कमला दास रहती थी, तो वहां से उनको अथाह प्रेम की गंगा प्राप्त हुआ करती थी। सो दिस टर्मिनोलॉजी इज कॉल्ड ममेसिस। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है समझ में आया होगा। दूसरा जो टर्म है इसको हम लोग कहते हैं हेमर्सिया। हेमर्सिया, हेमर्सिया, ये क्या है? हेमर्सिया समझेंगे। वर्ड ट्रांसलेट्स ऑलमोस्ट डायरेक्टली एज एरर। इसका सीधा मतलब आप समझ जाओ एरर, त्रुटि। Though it is often rendered more elaborately as tragic flaw. इसको एक तरीके से ट्रेजिक फ्लॉ के रूप में जाना जाता है हेमर्सिया को। ट्रेजेडी अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल इन्वॉल्व्स द डाउनफॉल ऑफ अ हीरो। अब इसका मतलब क्या हुआ? ओवरऑल एक तरीके से, है ना, ट्रेजेडी एरर, है ना, हो गया। ये क्या है ट्रेजेडी? एरिस्टोटल के अनुसार ये डाउनफॉल होता है किसी भी हीरो का, एंड दिस डाउनफॉल इज अफेक्टेड बाय सम एरर। अब ये डाउनफॉल क्यों होता है? क्यों होता है ये डाउनफॉल? तो किसी ना किसी त्रुटि से, किसी ना किसी गलती से हीरो कोई गलती कर दिया जिसके कारण उसका डाउनफॉल हो गया, उसकी प्रेमिका छोड़ के चली गई, है ना? ऐसी चीजें जो होती हैं इसी को हेमर्सिया के नाम से जाना जाता है। It could be a simple matter of not knowing something or forgetting something. इसका सिंपल मतलब है not knowing something, कुछ ना जानना और ना ही कुछ भूलना। एरर का मतलब ये है, मतलब ट्रेजेडी जो होती है किसी भी प्ले में वो किसी ना किसी एरर से होती है, और उसी टर्म का नाम दे दिया इन्होंने हेमर्सिया। याद रखें, दो टर्म आपने पढ़ा, ममेसिस इमिटेशन, हेमर्सिया एरर, ऐसे याद रखना है। अब एमसीक्यू में आ गया कि हेमर्सिया स्टैंड्स फॉर, ऑप्शन आएगा एरर, इमिटेशंस, लॉजिक, नन ऑफ दीज। तो कहां आंसर जाएगा आपका? एरर के पास। यही तो खूबसूरती है अच्छे से पढ़ाई करने की, इसलिए खूब अच्छे से पढ़िए आप। अगला जो अपना है टर्म, वो टर्म है, पढ़ो जरा, अनैग्नोरेसिस। अनैग्नोरेसिस, अनैग्नोरेसिस, ये क्या है? इसका सीधा मतलब होता है रिकॉग्निशन, पहचान या डिस्कवरी। समझ गए? समझ गए? तो जाते जाते जरूर टाइप करना कमेंट में यदि यूट्यूब पे ये वीडियो हो। पहला आपने ममेसिस पढ़ा, वो क्या था? इमिटेशन था। अभी आपने जो इसके ऊपर पढ़ा वो क्या था? एरर था। अभी जो आप पढ़ रहे हैं ये क्या है? ये है रिकॉग्निशन और डिस्कवरी।
इन ट्रेजेडी में it described the moment where the hero or some other character passes from ignorance to knowledge. ये एक ऐसा सिचुएशन है जिसमें जो हीरो है या कोई और कैरेक्टर है वो गुजरता है इग्नोरेंस से टू नॉलेज. नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं है, इग्नोरेंस से वो गुजरता है. दिस कुड बी अ रिकॉग्निशन ऑफ अ लॉस्ट फ्रेंड और फैमिली मेंबर. इसका मतलब ये है, जैसे आपने अभिज्ञान शकुंतलम फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा, तो उसको ज्ञान प्राप्त नहीं है तो इग्नोरेंस का शिकार हो चुका है, लेकिन बाद में जो है लंबे है ना लॉस्ट के बाद फ्रेंड या फैमिली मेंबर को वो याद करता है, रिकॉग्निशन करता है, और उसी को हम लोग एनाग्रेसिस कहते हैं. और इट कुड बी अ सडन रिकॉग्निशन ऑफ सम फैक्ट अबाउट वनसेल्फ, या फिर अचानक से किसी के बारे में कोई चीज आपको जानकारी पता लग जाती कि अरे यार ये तो हीरो है, हाय दादा हम तो समझ रहे थे आम आदमी है ना. एज इज द केस विथ ओडिपसस, जैसे ओडिपसस के साथ हुआ. एनाग्नोरिसिस ऑफन ऑकर्स एट द क्लाइमेक्स. कहां होता है क्लाइमेक्स? ट्रेजेडी के क्लाइमेक्स में. इंटेमेंट विथ क्या हुआ? पेरिपेशिया. पेरिपेशिया ये भी एक टर्मिनोलॉजी है जहां पे इसका यूज, मतलब जब क्लाइमेक्स होता है वहां पे पता लगता है एकाएक, जैसे फिल्म में नहीं होता है कि अरे ये तो हमारे भाई है जो मेला में बिछड़ गया था, वो होता है एनाग्रेसिस. अगला है मिथोस. समझेंगे मिथोस भी ट्रेजेडी से रिलेटेड है. इसका सीधा मतलब होता है प्लॉट, लेकिन प्लॉट के जैसा नहीं, फिर भी प्लॉट. इसका मतलब क्या होता है पता है ना? जैसे मिथ आप जानते होंगे, पौराणिक कथाएं, पुरानी कथाएं जो होती है, वैसा ही कुछ. मिथोस कैन बी अप्लाई टू ऑल वर्क्स ऑफ आर्ट. इसको हर एक रचना में यूज कर सकते हैं. नॉट सो मच अ मैटर ऑफ व्हाट हैपेंस इन व्हाट ऑर्डर. मिथोस डील्स विथ हाउ द एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी है ना, ट्रेजेडी कम टुगेदर टू फॉर्म अ कोहेरेंट एंड अनफाइड क्या हुआ होल. मतलब ये क्या है यहां से समझो. नॉट सो मच अ मैटर ऑफ व्हाट हैपेंस, ना ये कि क्या होता है, इन व्हाट ऑर्डर किस तरीके से हुआ. मेथोस क्या है? ये डील करता है उन तमाम एलिमेंट्स को. किसके एलिमेंट्स को? ट्रेजेडी के एलिमेंट को, जो एक साथ आकर के कोहेरेंट बनाते हैं, और अनफाइड होल जो एक साथ. अब इस कोहेरेंट शब्द का मतलब क्या होता है प्यारे दोस्तों? इसका मतलब होता है सुसंगत, स्पष्ट रूप से सभी चीजों को व्यक्त कर देना. द ओवरऑल मैसेज और इंप्रेशंस दैट वी कम अवे विद दिस व्हाट इज कन्वेड अस बाय द मिथोस ऑफ अ पीस. मतलब इसका ओवरऑल मतलब ये हुआ कि जो बीच में मिथोस का यूज किया गया उससे हमें क्या संदेश दिया गया, तो ये होता है एक तरीके से मिथोस. अब है कैथारसिस. कैथारसिस ये क्या है? नॉर्मली यूज इन एंशिएंट ग्रीस. इसको प्राचीन यूनान में यूज किया जाता था डॉक्टर्स के द्वारा, और डॉक्टर्स इसका मतलब समझते थे प्यूरिगेशन. प्यूरिगेशन का मतलब प्यूरिफिकेशन से है, यहां पे हमने लिखा होगा, इसका मतलब प्यूरिफिकेशन से है. बाय प्रीस्ट. प्रीस्ट लोगों के द्वारा यूज किया जाता था, जिसका मतलब होता है क्या देखेंगे? प्यूरिफिकेशन. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ट्रेजेडी के संदर्भ में एरिस्टोटल यूजेस इट टू टॉक अबाउट प्यूरिगेशन और प्यूरिफिकेशन ऑफ इमोशंस. उन्होंने ट्रेजेडी में इसको किस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया है? इमोशन के शुद्धिकरण में. Presumably, this means that catharsis is a release of built-up emotional energy, much like good cry. इसका इस्तेमाल किया जाता है ना एक इमोशनल मोमेंट लाने के लिए, जहां आप जैसे कैसे हम लोग कोई फिल्म देखते हैं तो रोने लगते हैं, है ना, सनम तेरी कसम, है ना, तो उस टर्मिनोलॉजी को कैथारसिस कहा जाता है. कैथारसिस के बाद वी रीच अ मोर स्टेबल एंड न्यूट्रल इमोशनल स्टेट. कैथारसिस जैसे आ जाता है तो हम लोग एक इमोशनल स्टेट में पहुंच जाते हैं. ठीक है, आगे देखिए. परपेशिया पैर पेशिया पैर
माफ करेंगे, परपेशिया नहीं, इसको पैरा, इसको पढ़ते हैं पैरापीटिया, पैरापीटिया। हालांकि पैरापोटिया पढ़ते हैं, पैरापोटिया, लेकिन परपेशिया भी याद रखो, कोई दिक्कत नहीं है, या पैरापोटिया इसको पढ़ते हैं, पैरापोटिया टिया। ठीक है, देखो रिवर्सल है, इधर फ्रॉम गुड टू बैड और बैड टू गुड होता है ना, अच्छा से बुरा और बुरा से अच्छा, इसी का नाम है पैरापोटिया। पैरापोटिया ऑफन ऑकर्स एट द क्लाइमेक्स, ये भी क्लाइमेक्स में होता है, ऑफन प्रॉम्प्टेड बाय एनागोरेसिस, एनागोरेसिस से ही ये आगे बढ़ता है। इंडीड वी माइट से दैट द परपेटिया इज द क्लाइमेक्स ऑफ ए स्टोरी, ये स्टोरी का क्लाइमेक्स होता है, एंड इट इज द टर्निंग पॉइंट ऑफ द एक्शन। जैसे कहानी में आप पढ़ते हैं ना, ट्विस्ट आ गया, कैसे सीरियल जब चलता है तो पता लगता है अरे 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 अब सास तो धराई धराई धराई, बंद करके बोलता है इसके आगे कल देखे। कल सारा लोग इंतजार में करता है कि आज तो सास गई, पता लगता है लो वहां से ट्विस्ट, पता नहीं चला कैसे धराई। उस टर्न को पैरापोटिया कहा जाता है। Where things begin to move towards a conclusion, अब यहाँ पे चीजें अंत चली जाती है कि इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा। अगला है लूसिस। लूसिस को हम कहते हैं अनटाइंग, मतलब खोलना। All action in a tragedy from the climax onward or the denouement, all the plot threads that have been woven together in the dashes are slowly unraveled until we reach the conclusion of the play. इसका सीधा मतलब है कि एक एक्ट के अंदर में जितना भी कहानी उलझल रहता है वो सब खुल जाता है, सब हमारे सामने प्रकट हो जाता है कि आखिर कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, और इसको हम कहते हैं लूसिस। इसका खूब इस्तेमाल किया गया बाहुबली द कंक्लूजन में लूसिस का। इसी का उल्टा होता है डेसिस, टाइम बांधना। ऑल द एक्शन इन ए ट्रेजेडी लीडिंग अप टू द क्लाइमेक्स प्लॉट थ्रेड्स आर क्राफ्टली वोवन टुगेदर, सबको एक साथ मिला दिया जाता है। मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स मैस, इसको और ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना दिया जाता है। तो इसका मतलब समझो ये बाहुबली फर्स्ट वाला काम हो गया और इसमें बाहुबली सेकंड वाला काम। समझ में आया आपको? एट द परपेटिया टर्निंग पॉइंट, इसको आप टर्निंग पॉइंट कहो, दिस प्लॉट थ्रेड्स बिगेन टू अनरेबल इन व्हाट इज कॉल्ड लूसिस, सब कुछ खुल जाता है जिसको लूसिस या फिर डिनोमेंट के नाम से कहते हैं। तो ये सारा आपने टर्मिनोलॉजी देखा, इसको एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, 5 बार देखिए, उम्मीद है पूरा समझ में आ ही जाएगा कि किसके अंदर क्या हुआ था। आ जाओ अब कुछ कुछ इसमें ग्लोसरी है, समझ ले। डिनोमेंट शब्द अभी आया था ना, ये नाउन है जिसका प्रयोग स्टोरी में किया जाता है। क्लाइमेक्स और रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट, जो भी द्वंद्व वगैरह है, टर्निंग पॉइंट, उस सबको रिजॉल्व करने के लिए। डिक्शन वर्ड है द वे लैंग्वेज इज प्रेजेंटेड, जिस तरीका से भाषा को प्रेजेंट किया जाता है। इनंसिएट इन स्पीकिंग और सॉन्ग, बोलने में और कहा गीत वगैरह में। फिर है डिथाइड्रेमिक पोइट्री। अब ये जो है ना, यहाँ से ये सब पोइट्री का मीटर है, जो एक अलग से पूरा का पूरा हमें वीडियो बना के समझाना पड़ेगा कि मीटर क्या होता है, उसी में ये सब कुछ पढ़ा जाता है। डिथाइरामेडिक पोइट्री क्या कौन सी होती है, जो फेस्टिवल वगैरह पे यूज किया जाता है, ठीक है, जिसमें ग्रीक गॉड थे, वाइन के देवता थे, उनकी प्रशंसा की जाती थी, जिसका नाम था डेनोसस, तो उसको हम लोग कहते हैं डिथाइरामेडिक पोइट्री। आयम्बिक क्या होता है, एक पैटर्न होता है सिलेबल का। हेक्सामीटर क्या है, एक पोइटिक मीटर है। मीटर क्या होती है, मीटर होता है ना एक पैटर्न, कहाँ हमें स्ट्रेस करना है, कहाँ हमें अनस्ट्रेस करना है, कहाँ हमें जोर से बोलना है, कहाँ हमें स्लो बोलना है। कैसे बोलते, जॉनी जॉनी यस पापा ईटिंग शुगर नो पापा, ये सारी चीजें मीटर के अंदर में आप पढ़ते हो। ममेसस आपने पढ़ लिया, इसका मतलब इंटीमेट होता है। आपने प्यूरिफिकेशन पढ़ लिया, जिसका मतलब प्यूरिफिकेशन होता है। आपने स्पेक्टेकल का मतलब आप समझ ही जाओ,
परफॉर्मेंस एस्पेक्ट ऑफ ट्रेजेडी इंक्लूडिंग एक्टिंग, कस्ट्यूम्स, म्यूजिक एंड सीनरी, सबको मिला के स्पेक्टिकल्स बनता है। तो यहाँ आपने सारे टर्मिनोलॉजी को पढ़ लिया। इसके आगे पूरी की पूरी चैप्टर हमने 1 से 26 तक को कोशिश करा है समराइज करने का, और उम्मीद करते हैं कि ये जब पढ़ाएंगे इसके बाद हम आपको समरी देंगे, और समरी से पूरा चैप्टर वैसे ही क्लियर हो जाएगा जैसे कि होमवर्क क्लियर हुआ था। फिर हम लोग जब सारा पढ़ा देंगे तो चैप्टर बाय एमसीक्यू और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की हम लोग चर्चा कर लेंगे, और उम्मीद है जल्दी जितना ज्यादा हो सकता है हम लोग आगे खींचेंगे और चैप्टर खत्म करेंगे। इसमें से बहुत सारे ऐसे कोट भी लिए गए हैं जो हम लोग को देखने को आज के जीवन में मिलता है। किस किस चैप्टर से कोट, उसको भी हम अंत में पढ़ा देंगे। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। तो अगली क्लास में प्यारे साथियों हम लोग डिस्कस करेंगे, किसके बारे में डिस्कस करेंगे, तो हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर वाइज समरी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। और आप सभी से ये है कि यदि आपको कंप्लीट अच्छे तरीके से यदि आपको तैयारी करनी है, यदि आपको क्या करनी है, तैयारी करनी है, तो आप यहाँ डिस्क्रिप्शन में जाइए। आप कहाँ जाइए, डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ अपने ऐप का लिंक दिया गया है, उस लिंक से इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है ना, आप डाउनलोड कर लीजिए आराम से, और यहाँ से मात्र 500 रुपये पे करके, है ना, आप पूरा का पूरा कोर्स अपना आप परचेज कर सकते हैं और अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, जहां आपको पूरा नोट्स सब कुछ आपको दिया जाएगा। और इस वीडियो का और सारा भी पार्ट आपको एप्लीकेशन पे मिलेगा। तो थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।